अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चल रहा था। चलिए शुरू करते हैं। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या होता है? अस्त्र। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर मानना। अहमन्यता। किसी जीव को न मारने का भाव या किसी जीव के प्रति हिंसा न करना क्या कहलाता है? अहिंसा। वह जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत। जिसने हमला किया हो आक्रांता। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, गया नहीं लौटा हो, आगत पति का। आगे आने वाला आगामी। किसी बात पर बार बार जोर देना। आग्रह और जिसे सूंघा जा सके। आग्रेय। श्रद्धा से जल पीना। आचमन। पवित्र आचरण वाला। आचारपूत। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो। आजन्म पात। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। अजानुबाहु। ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो। आतताई। धूप से बचने का छाता। आतपत्र। जो अतिथि का सत्कार करता हो। आतिथेय या मेजबान। अपने प्राण खुद ही समाप्त कर लेना या अपनी हानि स्वयं करने वाला। आत्मघाती। स्वयं अपने को मार डालना। आत्महत्या। दूसरे के हित में अपना सर्वस्व त्याग करना। आत्मोत्सर्ग। सर्वप्रथम कृति मत या वाद का प्रवर्तन करने वाला। आदि प्रवर्तक। किसी स्थान के सर्वाधिक पुरानी निवासी क्या होते हैं? आदिवासी। आदि से अंत तक। आद्योपांत। किसी वस्तु को आधुनिक रूप से कर देने की क्रिया क्या होती है? आधुनिकीकरण। जिसका संबंध आत्मा से हो। आध्यात्मिक। विपत्ति के समय कर्तव्य का ध्यान। आपद धर्म। सिर से पांव तक। आपाद मस्तक। तुलना द्वारा प्राप्त। आपेक्षिक। बालक से लेके बड़े तक को क्या कहते हैं? आबाल वृद्ध। मृत्यु पर्यंत। आवरण। आमरण। विदेश से देश में सामान मंगवाना। आयात। जिस मुद्रिका पर कांच लगा हो। आरसी। जिसका संबंध अर्थ या धन से हो। आर्थिक। भारतवर्ष का उत्तरी भाग आर्यावर्त। घर के सामने का मंच क्या होता है? आलिंद। आगे। जो गुण दोष का विवेचन करता हो। आलोचक। किसी अवधि से संबंध रखने वाला। आवधिक। जो नई चीज निकाले या खोज करे। आविष्कार या इजाद। आशा से कहीं अधिक बढ़कर। आशातीत। जो कवि तत्काल कविता कर सके। आंसू कवि। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। आशुतोष। जिसे आश्वासन पर विश्वास हो। आश्वस्त। जो मृत्यु के समीप हो। आसन्न मृत्यु। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। आस्तिक। जिसे बुलाया गया हो। आहूत। जो इंद्री पर विजय प्राप्त कर चुका हो। इंद्रजीत। जो इंद्रियों से परे हो वो होता है इंद्रियातीत। वह चीज जिसकी चाह हो। इच्छित। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया यथा तथ्य वर्णन। इतिवृत्त। इतना ही पर्याप्त। इत्यलम। इंद्रियों को वश में करने वाला। इंद्रिय जीत या जितेंद्रिय। इस लोक से संबंधित। यह लौकिक। जिसकी इच्छा की गई हो। इप्सित। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो। ईर्षालु। पूर्व और उत्तर की दिशा। ईशान। देखिए ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूरब, ये है पश्चिम। तो ये उत्तर और पूरब की जो दिशा होती है वो होती है ईशान। और पश्चिम और दक्षिण नैऋत्य। और पूरब और दक्षिण आग्नेय। और पश्चिम और उत्तर क्या होता है? वायव्य। अगला। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। आस्तिक। जिसे बुलाया गया हो। आहूत।
जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर लिया हो इंद्रिय जीत, जो इंद्रियों से परे हो इंद्रियतीत, वह जिसकी चाह हो इच्छित, किसी इतना ही पर्याप्त इल्लियम यहाँ तक हो चुका है। यहाँ से देखिए, जिसने अपना ऋण पूरा कर चुका हो उऋण, स्वप्न में बड़बड़ाने वाला उचावा, भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न या जूठन उच्छिष्ट, तिनकों से बचा हुआ उटज, ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ उत्क्षिप्त, वह पर्वत जहाँ से सूर्य और चंद्रमा उदित होते हुए माने जाएं उदयाचल, जिसका मन जगत से उचट चुका हो उदासीन, जिसका उदाहरण दिया गया हो उदाहत, नई योजना को सर्वप्रथम काम में लाने का उत्सव उद्घाटन, जिसका उद्धर किया गया हो उद्धृत, जो धरती को चीर कर जन्मा हो उद्भिज या उद्भिद, और जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उपकृत, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, उपत्यका, दो दिशाओं के बीच की दिशा उपदिशा। अभी जो नैऋत्य वगैरह बता रहे थे उसको कहते हैं उपदिशा। आकाश में तारे का टूटना, आकाश में तारे का टूटना ये कट गया है। उपप्लव क्या होता है? उपप्लव, जिसका ऊपर कथन दिया हो उपर्युक्त, जिसकी दो में निष्ठा हो, जिसकी दो में निष्ठा हो, उभयनिष्ठ, छाती का घाव उर्छत, जो छाती के बल चलता हो उरग, ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो वो होती है उर्वरा। आगे, किसी के संबंध में कुछ लिखने योग उल्लेखनीय, ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर बढ़ती सांस उच्छ्वास, गर्मी से उत्पन्न उष्मज, जिस भूमि में कुछ भी पैदा न हो ऊसर, और विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष ही न निकले, ऊहापोह कहते नहीं, ऊहापोह स्थिति है। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला एक पक्ष, वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो, एकांतिक, जो केवल एक आँख वाला हो, एकाक्ष, जिस पर किसी एक का ही अधिकार हो, एकाधिकार, जो दिन में एक बार आहार ले उसे कहते हैं एकाहारी, कई जगह से मिलकर इकट्ठा हुआ को एकीकृत, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ईषड़ा, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला ऐन्द्रजालिक, जो इंद्रियों से संबंधित हो ऐन्द्रिय, जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर हो ऐच्छिक, इस लोक से संबंधित ऐहिक, सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाले को कहते हैं ओझा। ऐसी लड़की जिसका विवाह न हुआ हो कन्या, विश्व की शिव की जटाएं कपर्द, काला पीला मिलाकर भूरा रंग प्राप्त करना कपीस, जिस स्त्री की बोली कठोर हो कर्कशा, कर्म करने में तत्पर व्यक्ति कर्मठ, सुबह का भोजन कलेवा, जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत, बर्तन बेचने वाला कसेरा, वह स्त्री जिस स्त्री को एक ही संतान होकर रह जाए, काकबंध्या, दुख भय आदि के कारण उत्पन्न ध्वनि, काकू, जो दुख या भय से पीड़ित हो, कातर, सिंगारिक वासनाओं के प्रति आकृष्ट, कामुक, अपनी गलती स्वीकार करने वाला, कायल, नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची, काली सूची, मतलब नियम के विरुद्ध जो कार्य करता है उसकी सूची क्या होती है? काली सूची। अपने काम के बारे में कुछ निश्चय न कर पाना, किन कर्तव्य मूढ़, जो बात पूर्व काल के लोगों में कह सुन प्रचलित हो, किंवदंती, ईश्वर का सामूहिक रूप से किया जाने वाला गुणगान, कीर्तन, जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो, कीर्ति शेष, जैसे स्मृति शेष होता है, और वृक्ष लता फूलों से घिरा हुआ सुंदर स्थान, कुंज, बुरे मार्ग पर जाने वाला व्यक्ति, कुमारगामी, कुल का नाश करने वाला, कुलांगार। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।